तार साहब, क्या कल कोई अदालत में जाके चैलेंज करेंगे? ये भी डिस्कस हुआ है आप लोगों का, क्या आप अदालत में जाके चैलेंज करें? बिल्कुल ये ज़ेरे गौर है। तमाम तर तैयारी हम इस पर कर रहे हैं और ये जो चमचे कड़चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मगर बात ये है कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का आप पूरा जोर लगा लें, आप कोशिश कर लें, पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं डलेगी। आपकी वफाकी हुकूमत 11 सीटों पे कायम है। आपने नीचे जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल करके अपनी जो पंजाब की हुकूमत है वो 7 सीटों पे कायम है। आप भरपूर कोशिश करने के बावजूद हमारा एक मेंबर नहीं तोड़ सके। आपने पूरी कोशिश करके देख ली है। तो हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है और सेहत के ऊपर इस तरह की सियासत जो है इसको आपने फ़रोग दिया है और आपने 5 दिन वेस्ट करने के बाद कैबिनेट में जाके जब 3-4 वज़रा ने प्रेशर डाला वज़ीर आज़म के ऊपर तो उन्होंने जाके ये कंडीशन लगा दी 7 अरब वाली जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स के मुनाफी है। और दूसरी बात ये कि बार बार ये बात करना कि मैंने बीमारी वेरीफाई की है, बीमारी वेरीफाई की है, बीमारी के हवाले से पहले दिन से कोई शक व शुबा नहीं था। ये बयान भी वजीर आजम का काबिल मजम्मत है कि जी मैंने चेक करवाया वो वाकई बीमार हैं। यानी इतना अरसा गुजर जाने के बाद कि जब वो पंजाब गवर्नमेंट के तहवील में रहे हैं, वहां पे सर्विसेज हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल बोर्ड के अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अब ये कानूनी मसला है या सियासी मसला है? कानूनी तौर पर अब जाहिर है हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वजीर कानून है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जिन्होंने ये ऐलान किया। तो देखिए कि आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा जो एक सीनियर वकील हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही के सेनेटर जो कि एक वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं इस फैसले के हवाले से। मियां साहब का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अपील है। उसके अलावा हाई कोर्ट ने उनको बेल पे रिहा कर दिया है। जब बेल पे रिहा कर दिया है और उसकी एक उन्होंने ज़मानत ली हुई है उनसे, उसके बाद एक और एडिशनल कंडीशन जो कि ज़मानत ही के लेवल की हो उसको इम्पोज करना, मैं समझता हूँ कि लॉ में एक इनोवेशन है। मैं इसको इनोवेशन इसलिए कहता हूँ कि इससे पहले इसकी कोई नज़ीर एज सच इस किस्म के मामलात में नहीं आई। हुकूमत के इत्तेहादी की हैसियत से मैं ये बात मुखालफत में नहीं बल्कि हमदर्दी में कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को शायद ये जो मशवरा दिया गया है, चूँकि PTI का एक नैरेटिव रहा है कि हमने किसी सूरत में NRO नहीं देना, कोई फैसिलिटेट नहीं करना, उससे अब आवाम के सामने एक जवाज़ पैदा करने के लिए कि जी ठीक है अगर ये जाते हैं तो हम बड़ी मजबूरी में इनको छोड़ रहे हैं, लेकिन ये 7 अरब रुपए दें। अब 7 अरब रुपए की अमाउंट, और उसको वज़ीर कानून साहब ने ये कहा कि इसको मैं लिंक कर रहा हूँ उस अमाउंट से जो कि डिस्प्यूटेड है, जिस पे कोर्ट ने इनको सज़ा का वो किया हुआ है या जो सस्पेंड है इस वक्त, सिंस अपील में इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ऐसे ही इतनी बड़ी अमाउंट कि अगर कोई वैलिडेशन होती, कोई लेजिटिमेसी होती तो कोर्ट खुद ही इनको जमानत देते वक्त ये कह देती कि आप इसके मुकाबले आपके ख्याल में बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब ने ये जो आज ऐलानात किए, ये उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक किए या उनकी सियासी ज़रूरत थी या कोई पॉलिटिकल डिक्टेट कर रहा था उनको? सर मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी कंपल्शन के तहत इकदाम किया है और मैंने इसको एक इनोवेशन इसलिए कहा है कि ये एक नई बात है, एक इख्तिराअ सी है, नई एक नया ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया। इसके एज सच कोई प्रेसिडेंट नहीं है और ख़ास तौर पर क्रिमिनल लॉ में इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। जो कंडीशन लगा दी कि आप जाते जा तो सकते हैं लेकिन साथ आप श्योरिटी बॉन्ड दें, मुझे कोई कानून या रूल नहीं नज़र आया जिसके तहत एक हुकूमत जो है या काबीना जो है ECL पे निकालते हुए नाम ये कंडीशन इस किस्म की लगाए। अली ज़फ़र साहब का भी ये कहना है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, खुद बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं, रशीद रिजवी साहब की भी यही राय है।